युद्ध नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में उतना ही बोलो जितना कि तुम सुन सको, और अगर ज्यादा ओवर बोले हो तो फिर महाराज फिर तुम पे उल्टो पड़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना उतना ही बोलो जितना कि बाद में आप सुन सको। अगर आप किसी को एक गाली दोगे, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप किसी को एक गाली दे करके आओगे तो आपको बड़ी खुशी हुई है कि भैया देखो फलाने व्यक्ति को एक गाली दे के आई, हमारे जैसा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। और जब भैया आपको आकर के बाद में 4 गाली सुनाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? कि एक की जगह तुम्हें वापसी में 4 मिल गई। तो कहने का अभिप्राय ऐसा है कि जिंदगी में उतना ही बोलो जितना कि तुम सुन सको। अगर आप किसी से अच्छा बोलोगे तो फिर दुनिया वाले आपका सम्मान करेंगे, अगर आप किसी से 2 शब्द बुरे बोलोगे तो दुनिया वाले बुरा कहने के लिए तुम्हारे पास बैठे हैं। इसीलिए जिंदगी में अच्छा बोलना सीखो। अच्छा बोलोगे तो दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, लोग कहेंगे देखो भैया कितना अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ही मीठा बोलता है, बहुत सुंदर बोलता है। और अगर आप 2-4 गाली दोगे तो कोई आपको द्वार पर खड़ा भी नहीं होने देगा। सही बात है, झूठ तो नहीं कह रहे? हाँ, अगर आप किसी को गाली दे करके बुलाओगे तो तुम्हारे पास में कोई आएगा नहीं, और अगर आप किसी को प्रेम से बुलाओगे तो लोग दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे। ये होती है जीव की परिभाषा, यही जीव की परिभाषा होती है। भगवान ने ये जो सारा शरीर बनाया है ना, ये किसी न किसी काम से बनाया है महाराज। सारा शरीर किसी न किसी काम के लिए बनाया। मुख दिया, जीव दी कि प्रभु का भजन करो, सबसे अच्छा बोलो। हाथ दिए कि इनसे देखो किसी बेजुबान जानवर को न मारो, किसी उठे हुए व्यक्ति को आप गिराओ नहीं। जितना हो सके इन हाथों से धर्म करो, पुण्य करो, दान करो। अगर कोई गिर रहा है तो गिरते हुए को उठाओ। यही होती है महाराज शरीर की परिभाषा, ध्यान रखना। पैर दिए कि इन पायंद चल के ठेका पे न जाओ सवेरे सवेरे, इन पायंद चल के जाओ मंदिरों में। हाँ, इन पैरों से चल के जाओ संतों के आश्रम में, इन पैरों से चल के जाओ अच्छे स्थानों पर। ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है भैया? तो भगवान ने ये सारा शरीर जो बनाया है ये किसी न किसी काम के लिए बनाया है। आज द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी बोली कि अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हुई, इन्हें दिखाई नहीं देते कि जी जल में जा रहे कि जी थल में जा रहे, इन्हें समझ ही नहीं आ रही महाराज। सो जैसे ही दुर्योधन गिरा सो महाराज द्रौपदी ने वचन कई कड़वे, सो ही दुर्योधन को क्रोध आ गया। जैसे ही दुर्योधन को क्रोध आया तो आज दुर्योधन आग बबूला हो गया भैया। और जैसे ही महाराज दुर्योधन आग बबूला हुआ तो ऐसा ही नहीं, बोलो अरे गिरो जमी गस खाए भैया, गिरो जमी गस खाए और नजर जब द्रौपद ने रे डारी, नजर जब द्रौपद ने रे डारी और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारे किलकारी भैया।
बचन आयो, तब आंखें भाई सुरंग बचन ने ऐसो फरमायो। आंखें भाई महाराज द्रौपदी ने कड़वे वचन कहे, दुर्योधन कहने लगा वाह द्रौपदी तुमने हमसे क्या कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई।